नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिला से खबर है, जहां निजी कार्यक्रम में शामिल होने आजमगढ़ पहुंचे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए ऊर्जा मंत्री ने स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायत को लेकर कहा कि फिलहाल स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर रोक लगा दी गई है और जिन उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लग चुके हैं उन्हें 1 किलोवाट और 2 किलोवाट के हिसाब से राहत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर उपभोक्ता के स्मार्ट मीटर को लेकर समस्या लगातार बनी हुई है तो वह अपनी शिकायत 1912 टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं। उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आजमगढ़ आना हमेशा ही हमारे लिए खुशी का विषय होता है। हमारे अपना ही परिवार है। पहले आजमगढ़ और मऊ एक ही जिला हुआ करता था, तो हम अपने परिवार से मिलने आए हैं और विशेष रूप से आज ये कजारिया का जो शोरूम खुला है, अजय प्रताप राय और विजय प्रताप राय जी ने जो कजारिया का उद्यम शुरू किया है, बिजनेस शुरू किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको मालूम है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है हमारे अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब आगे बढ़ती है, मकान बनते हैं, सड़कें बनती हैं, बिल्डिंग बनती हैं, पुल पुलिया बनते हैं, तो उसमें सीमेंट की, टाइल्स की और तमाम लोहे लक्कड़ की आवश्यकता तो पड़ती ही है। साथ ही वो हजारों लाखों लोगों को रोजगारी देने का भी एक बहुत बड़ा साधन होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो मैं इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए इस उद्यम की शुरुआत करने के लिए मैं अजय और विजय प्रताप राय भाइयों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। हमारे ही परिवार के वो अंग हैं, हमारे गाँव में इनकी रिश्तेदारियाँ हैं, हम सभी एक परिवार के भाग हैं, इसलिए मुझे और भी खुशी हो रही है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बंगाल चुनाव का तो परिणाम आप लोगों ने ही साफ कर दिया है। अब उसमें क्या देखना है, अभी कुछ घंटों की और इंतजारी है, जब उसका औपचारिक घोषणा हो जाएगी। लगभग सभी सर्वे जो हुआ है उसके मुताबिक और जो हमारे माननीय कार्यकर्तागण बंगाल चुनाव में जा कर के आए हैं, यहीं खड़े हैं, हमारे ऋषिकांत राय जी कहीं खड़े होंगे, जो लोग भी जा करके आए हैं, सभी लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। जिसमें सवाल उठ रहा है स्मार्ट मीटर को लेके, अब क्या आपकी तरफ से अपडेट है? मैंने ये बात बड़े विस्तार से अभी कुछ मीडिया के मित्रों को कहा है, लेकिन पुनः चूंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं पुनः आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हम सब जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, सबके हाथ में स्मार्टफोन है। कुछ साल पहले ये तकनीक हमारे पास नहीं थी। कुछ साल पहले हम लैंडलाइन से फ़ोन करते थे, फिर दूसरा फ़ोन आया और बाद में अभी वर्तमान में जो हम उपयोग कर रहे हैं उसको कहा जाता है स्मार्टफोन या स्मार्ट मोबाइल फ़ोन। इस स्मार्टफोन में आने के बाद हमें कभी इस बात पे शंका नहीं होती है कि कितना हमने रिचार्ज किया, कितना कटा, कितना नहीं कटा। हम आंख बंद करके जो भी उसका रिचार्ज का और जो भी पैसा उसका दर होता है, हम मान लेते हैं कि ये सही होगा। बिजली विभाग में सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो सबसे बड़ा संकट था, वो था हमारे कर्मचारियों के मानवीय व्यवहार का। आप सभी इस बात के गवाह हैं, हम सभी इस बात के साक्षी हैं कि आए दिन लोगों की शिकायत मिलती रहती थी कि मीटर रीडर ने ऑफिस में बैठे बैठे बिल बना दिया, बिल ज़्यादा बना दिया, फिर चर्चा हुई, फिर लेन देन हुआ और फिर बिल घटा दिया गया। इन सब मानवीय समस्याओं से निजात पाने का, छुटकारा पाने का सबसे बड़ा अगर कोई तरीका है तो वो है तकनीक का उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग। और उसी टेक्नोलॉजी के उपयोग के दृष्टि से स्मार्टफोन की व्यवस्था हुई है, स्मार्ट मीटर की व्यवस्था हुई है। लेकिन जैसा कि आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, उसकी अनेक क्षमताएं ऐसी है कि जो हम में से सामान्य उसका जो उपयोग करने वाला व्यक्ति है वो नहीं समझ पाता है, नहीं जान पाता है। उदाहरण के रूप में हम में से ज़्यादातर लोग
इस स्मार्टफोन का उपयोग सिर्फ फ़ोन करने, फ़ोन मंगाने के लिए करते हैं। उसमें आगे बढ़ते हुए कुछ लोग उसमें से डाटा का भी उपयोग कर लेते हैं, कुछ लोग मैसेजिंग कर लेते हैं, कुछ लोग ऑडियो वीडियो बना लेते हैं, एडिट कर लेते हैं, कुछ लोग उसमें आए हुए डेटा को और उसमें आए हुए सूचना को अपने कंप्यूटर में भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उसका और भी बेहतर एडिटिंग कर लेते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है हमारे समाज में, चूँकि सभी हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको सभी को स्मार्ट मीटर की खूबियाँ, स्मार्ट मीटर की बातें समझने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि नई तकनीक जब होती है तो उसके शुरुआती दिनों में कुछ न कुछ समस्याएं रहती हैं। हम सब के जीवन में आप ही अगर सैमसंग का फ़ोन उपयोग कर रहे हैं, आपको अगर आईफोन पकड़ा दिया जाए आपको हाथ में, तो आपको 2 दिन समझने में लग जाएगा। ये बात मैं स्वीकार करता हूँ और इसीलिए हमने अभी फ़िलहाल स्मार्टफोन नया लगाने पर रोक लगा दिया है। हम स्मार्ट मीटर नया लगाने पर रोक लगा दिया है और हमने ये कहा है कि जब तक सभी तकनीकी समस्याएं जो आ रही हैं लोगों के जीवन में, उनका हम परीक्षण न कर लें, तब तक स्मार्टफोन नहीं लगाए जाएंगे। जो लोग लग चुके हैं, जहां लग चुके हैं, अब उनकी बात पर मैं आता हूं। जहां लग चुके हैं उसके लिए मैंने ये कहा है कि घरेलू कनेक्शन सबसे ज़्यादा, हमारे ज़्यादा 80-90% कनेक्शन जो है वो घरेलू कनेक्शन है। घरेलू उपभोक्ताओं को विशेष रूप से गर्मी के दिनों में लाइट कटने की समस्या दिखाई दे रही थी। लाइट न कटे, इस दृष्टि से हमने ये कहा है कि ये रोज़ जो रिचार्ज करने की जो समस्या आ रही थी, खास करके कमज़ोर वर्गों में, गरीब वर्गों में, कि रोज़ी रोटी कमाने वाला व्यक्ति, रोज़ की कमाई करने वाला व्यक्ति, रोज़ का खाने वाला व्यक्ति, वो रोज़ मीटर रिचार्ज करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। इसलिए हमने लगभग 10 दिन हो गए होंगे अब, उसमें हमने निर्णय लिया कि 1 किलोवाट तक का जो घरेलू कनेक्शन है उसको 30 दिन तक नहीं काटा जाएगा, चाहे कितना भी नेगेटिव बैलेंस उनका हो जाए। जैसे पहले वो मासिक बिल भरते थे, वैसे ही अब भी वो मासिक बिल भरते रहेंगे। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन आर ओपन।